हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज का जो वीडियो है कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो हमें क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू आई माइनस वन अपन कॉस पाई अपन 3 प्लस आई साइन पाई अपन 3। इसको हमें एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आर और थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आर और थीटा कैलकुलेट करने के लिए ए और बी के वैल्यूज हमें पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को अभी के लिए रखते हैं एज सच। सो यहाँ पे cos पाई अपन 3 sin पाई अपन 3, पाई अपन 3 60 डिग्री हमें पता है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है तो क्वाड्रेंट 1 में है, कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यूज हमें रिप्लेस कर देना है। सो cos 60 का वैल्यू है 1/2 प्लस आई sin 60 का वैल्यू है √3/2। अभी ये जो दो नंबर मिला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको कॉमन डिनोमिनेटर के साथ 1 प्लस √3i भी लिख सकते हैं। अभी ये जो 2 है इसको हम रेसिप्रोकेट करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि हम सिंप्लीफाई करते हुए जा रहे हैं ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने में इजी हो। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो मल्टीप्लाई होने के बाद अभी ये 2 को हम साइड में रखते हैं और हमारे पास बचा i माइनस 1 प्लस √3i। अभी ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंजुगेट पेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1 माइनस √3i अपन 1 माइनस √3i। अभी ये 2 को यहाँ पे रखते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, i और 1 मल्टीप्लाई होके हमें देगा प्लस i और माइनस √3i विल गिव अस माइनस √3i स्क्वायर, माइनस 1 और प्लस 1 हो गया माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस √3i डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर 2। i यहाँ पे माइनस √3i स्क्वायर है, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगा प्लस √3 माइनस 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय यहाँ पे है माइनस 3i स्क्वायर। ये i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इज 4। ये जो 2 और 4 है इसको कैंसिल करेंगे हमें मिलेगा 2, तो ये 2 हमारा हट गया। अभी हमारे पास ये नंबर्स बचा हुआ है। अभी इसको अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा √3i प्लस i/2 और बीच में आ जाएगा प्लस का सिंबल √3 माइनस 1/2। यहाँ पे अगर मैं i को कॉमन ले लेती हूँ तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2i। सो हमें a मिला √3 माइनस 1/2, b इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2। सो r का वैल्यू हमें क्या मिलेगा √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम a माइनस b का फॉर्मूला डालते हैं तो क्या मिलेगा √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 2 √3 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 √3 प्लस 1/4। यहाँ पे माइनस और प्लस 2 √3 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों जो डिनोमिनेटर है सेम है, वो कॉमन आ जाएगा और ये न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। सो 3 3 हो गया 6, 1 1 हो गया 2/4 दैट इज 8/4। 4 2 जा 8 तो हमें मिला √2 r का वैल्यू। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स √3 प्लस 1/2 √3 माइनस 1/2। अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर जो 2 है रेसिप्रोकेट होके कैंसिल हो जाएंगे, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोल दिया है। सो हमें थीटा का वैल्यू मिला tan इनवर्स √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। सो थीटा का वैल्यू ये जो मिला है हम ये अभी आगे और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई डिग्री नहीं देगा, हमें कोई एंगल का वैल्यू नहीं देगा। सो इसको हमें आज सच रखना पड़ेगा। तो हम इसका पोलर फॉर्म लिखेंगे कैसे, लेट्स सी कैसे लिखते हैं। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r का वैल्यू है √2। अभी यहाँ पे cos और tan दोनों एक साथ हम नहीं लिख सकते तो हम आज सच रखेंगे और नीचे हम लेंगे होयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
3+1 अपॉन √3 -1। सो क्वेश्चन दिया है हमें फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच 4 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2 sin थीटा इज प्योरली रियल। क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन का स्टेप है आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा जो प्रीरेक आपको चाहिए, ऑलरेडी आपने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कम्प्लीटली रियल होता है, जहाँ पे रियल पार्ट 0 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर कम्प्लीटली इमेजिनरी होता है। तो यहाँ पे दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कम्प्लीटली रियल है, प्योरली रियल है, मीन्स हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये a + bi के फॉर्मेट में अभी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा a + bi के फॉर्मेट में, फिर हम वहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया है, डिवीजन करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो 1 + 2i sin थीटा अपन 1 + 2i sin थीटा, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 मल्टीप्लाइड 2i sin थीटा विल गिव अस +8i sin थीटा, प्लस 3i sin थीटा मल्टीप्लाइड 1 विल गिव अस +3i sin थीटा, प्लस 3i sin थीटा 2i sin थीटा विल गिव अस 6i² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला डालेंगे। सो 1² - 2i sin थीटा स्क्वायर, सो 4 + 8i sin थीटा 3i sin थीटा विल गिव अस 11i sin थीटा प्लस 6, अभी i² का वैल्यू -1 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 का स्क्वायर 4i² sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 + 11i sin थीटा प्लस 6 और -1 मल्टीप्लाई होके हमें देता है -6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 4 मल्टीप्लाइड i² का वैल्यू -1 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 + 11i sin थीटा -6 sin स्क्वायर थीटा ओपन 1 - 4 -1 विल गिव अस +4 sin स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ तक सोल्यूशन मिला, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो रियल पार्ट विल बी 4 - 6 sin स्क्वायर थीटा अपन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11i sin थीटा अपन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो नंबर है ये प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया है। तो हेंस 4 + 3i sin थीटा अपन 1 - 2 sin थीटा इज रियल, देन 11i sin थीटा अपन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी हमें फाइंड क्या करना है, थीटा का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, sin थीटा को इधर रखना है, sin थीटा को इधर रखा, ये सारी चीजों को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा अपन 11i, जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पार्ट आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद 0 ही मिलना है हमें। तो ये पूरे चीज को ना लिख के हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमें 0 ही मिलेगा। साइन थीटा का वैल्यू 0 हमें मिला। अभी अगर मुझे थीटा का वैल्यू 0 कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता है, एंगल 0 थीटा 0, राइट। बट जब हमने कार्टेशियन प्लेन पे या अर्गन्स डायग्राम में देखा था तो एंगल जब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर था तो 0 हो रहा था वैल्यू। ये ऊपर उठ के जब 180 डिग्री पे आएगा यहाँ पे भी तो 0 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू भी 0 हो गया। यहाँ पे 0 पाई 0, यहाँ पे 1 पाई 0। अभी यहाँ पे चल के जब 360 डिग्री पे पहुंचेगा 2 पाई पे, वहां पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब पहुंचेगा 3 पाई पे 0 होगा, यहाँ पे 4 पाई पे 0 होगा। ये जब भी राउंड कंप्लीट करता रहेगा 0 वैल्यूज के साथ ही होता रहेगा, तो थीटा का वैल्यू 0 होता रहेगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0, तो हम कोई एक प्रॉपर वैल्यू उसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 3, 1, 0, 2, 4 ये चेंज हो रहा है। जब वेरियस वैल्यूज मिलते हैं तो हम उसको क्या कैलकुलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं, n कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे n पाई। हियर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, दैट इज इंटीजर। इंटीजर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। सो थीटा का वैल्यू n पाई हमें मिला। सो थीटा का रियल वैल्यू इज n पाई, जिसके लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वैल्यू कम्प्लीटली प्योरली रियल हो। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इजी बना के समझाऊं। ट्रिग्नोमेट्री की इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जब स्टार्ट करेंगे क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे हो
होती जाएगी, बट तब तक जितनी जरूरत है उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।